नहीं जा सकता है कि जनता का मुंड किधर घूमेगा। आप लोग का ये अपना भाई, दुनिया क्या करता है हमको उससे क्या मतलब है। दुनिया किधर जाएगा, अपना अपना वोट का भाई मालिक है ना। जदयू में टक्कर है। जी हाँ। कांग्रेस तो राजद से अलग है, तो क्या उससे नुकसान होगा राजद को? नहीं हो सकता उससे नुकसान। चिराग पासवान और ये वो कांग्रेस? अभी उस सब का कोई अथी नहीं है। मगर ज्यादा संभावना क्या लग रहा है? यही राजद दोनों का? का बस, हाँ यही दोनों में टक्कर है। आप लोग व्यापारी लोग का रुझान किधर का है? व्यापारी लोग अभी कैसे, यहाँ तो लोकेलिटी सब है, अभी ओपन नहीं हो रहा है। टक्कर तो सब में है, पर हमारे लोकल विधायक जी थे, बहुत अच्छा काम किए। शशिभूषण हजारे। शशिभूषण आज उनका एक्सपायर कर गए, उनके लड़के हैं। ये कुशेश्वर स्थान आप 10 साल या 15 साल पहले आते तो पूरा एकदम हटा हुआ था, पूरा देश से लग रहा था हम लोग कटे हुए हैं। जब से कुर्सी बाबू है नीतीश कुमार, ये बात सच है। 2004 में हम लोग का ये स्थिति था कि यहाँ से दरभंगा जाने के लिए सोचना पड़ता था। तो किधर जाएंगे ये पता चल रहा है? ये तो व्यापारी लोग तो अपने अपने दिल की बात कौन जानता है। अपने अपने दिल की बात नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुशेश्वर स्थान का ये बाज़ार है और कुशेश्वर स्थान में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो बाज़ार है, मार्केट है, हम यहाँ व्यापारियों से भी जानेंगे। कुशेश्वर स्थान में चुनाव हो रहा है, किसकी स्थिति अच्छी है? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। क्या स्थिति है? स्थिति अमन का है, लेकिन कांटा का टक्कर है। किससे किससे? वो राजद है, लालटेन छाप। राजद और अमन का मतलब जदयू? जदयू। हाँ, यही दोनों में टक्कर है। कांग्रेस? कांग्रेस होगा तीसरा स्थान पर, तीसरा स्थान पर। लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि जनता का मुंड किधर घूमेगा। आप लोग का किधर रुख है? हम लोग व्यापारी लोग का जी, व्यापारी लोग का? ये अपना भाई, दुनिया क्या करता है हमको उससे क्या मतलब है। दुनिया किधर जाएगा, अपना अपना वोट का भाई मालिक है ना। हाँ, तो अपना ही वोट का, आप अपना वोट दीजिएगा तभी ना। बना हुआ सरकार को बनाया जाए, हाँ? जो बना हुआ है वही बना जाए। जो बना हुआ है उसी को बनाना है। आपका नाम? मोहम्मद फुल हसन। मोहम्मद फुल हसन। यहाँ कुशेश्वर स्थान में चुनाव हो रहा है, क्या स्थिति है? किसकी स्थिति मजबूत है और किस में टक्कर है? टक्कर दोनों में कहा जाए इस मरतबा, किस में? राजद में और इसमें जदयू में। राजद और जदयू में टक्कर है। जी हाँ। कांग्रेस तो राजद से अलग है, तो क्या उससे नुकसान होगा राजद को? नहीं हो सकता उससे नुकसान। मगर जीतने का किसका संभावना है? जीतने का दोनों में किसका कहा जाए वो तो समय बतलाएगा ना। व्यापारी लोग का रुझान किधर है? व्यापारी लोग अभी सब छुपे रुस्तम में हैं। अभी कोई बता नहीं रहा। नहीं। माहौल किधर जा रहा है? अब तो माहौल क्या कहा जाए सर, आने वाला वक्त ही बतलाएगा। मतलब जो जीतेगा कह देंगे उसी को दिया वो। जी, ये तो होगा ही ना। मतलब ऐसे नहीं अभी पता चला। नहीं नहीं। आपका क्या नाम है? शत्रुघ्न शाह। शत्रुघ्न जी, कुशेश्वर स्थान में जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, हाँ। तो क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी दोनों को जो है अति है। दोनों आप लोग बड़ा शॉर्ट में बोल रहे हैं, पूरा खुल के बोलिए ना। अभी जो है असमंजस में है, अभी किसी को क्लियर जानकारी नहीं है। समझे टक्कर ना? किस में होगा? टक्कर दुएगो होगा, राजद में होगा और अथी का होगा, तीर का। राजद और जदयू में टक्कर होगा। हाँ, राजद और जदयू में टक्कर होगा। और चिराग पासवान और ये वो कांग्रेस? अभी उस सब का कोई अथी नहीं है। मगर ज्यादा संभावना क्या लग रहा है? यही राजद दोनों और का जदयू? बस, हाँ यही दोनों में टक्कर है। यही दोनों में टक्कर होगा। कांग्रेस से नुकसान नहीं होगा? नहीं, नुकसान तो अभी नहीं फिलहाल कहा जाए, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा ही। किसको? कांग्रेस और तो कांग्रेस- लोक जनशक्ति का। हाँ, अच्छा, और मतलब आप लोग व्यापारी लोग का रुझान किधर का है? व्यापारी लोग अभी कैसे, यहाँ तो लोकेलिटी सब है, अभी ओपन नहीं हो रहा है। समझे न, लोकेलिटी सब है। पूरा अभी लोग चुप बैठे हैं। हाँ, सब चुप बैठे। माने जिधर माहौल होगा उधर दे हाँ, देंगे या मन में डिसाइड किए हुए हैं? नहीं, डिसाइड तो बना हुआ है, जिधर माहौल बनेगा उधरे डिसाइड होगा। मैंने अभी कुछ अभी नहीं कुछ कहा जाएगा। लेकिन टक्कर जदयू राजद में। हाँ, जदयू राजद का है। कुमार। दीपक जी, व्यापारियों का क्या लग रहा है कि जो चुनाव होगा उसमें किधर व्यापारी लोग वोट देंगे? देखिए, टक्कर तो सब में है, पर हमारे लोकल विधायक जी थे, बहुत अच्छा काम किए। शशिभूषण हजारे। शशिभूषण आज उनका
एक्सपायर कर गए, उनके लड़के हैं, उन्हीं को जिताना चाहिए। लोकल हैं, हम लोग काम करेंगे, अच्छा करेंगे। तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार राजद भी टक्कर दे रहा है। टक्कर तीनों में है, राजद में है, कांग्रेस में है, जदयू में है, तीनों में। ज़्यादा किसका लग रहा है? कहना मुश्किल है। आप लोग मतलब व्यापारी लोग का भी कुछ डिसाइड किया व्यापारी है? लोग क्या चुप रह सकते हैं? चुप रह सकते हैं। हाँ। अभी नहीं बताएंगे कि कितना रुझान जी किसका नहीं, मजबूत है। नहीं, पर लोकल हम लोग के विधायक हैं, उनके लड़के खड़ा काम किए हैं। अच्छा काम किए हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं काम किए हैं, ऐसा बात मिलते नहीं, नहीं आज हैं। हम लोग जब से देख रहे हैं, आज दूसरे विधायक जी रहे, आज तक कहीं ऐसा बाजार में या कहीं काम नहीं हुआ है, पर ये जितने ही दिन रहे खूब काम किए हैं। तो अब लग रहा है कि उनके बेटा काम करेंगे। ये एकदम काम करेंगे। नौजवान है, नया पीढ़ी को आना भी चाहिए। तो आप लोग से मिले हैं, घूमते हैं, हाँ, घूमते हैं, लोगों से हम लोग संपर्क लोकल हैं, तो हम लोग दिन रात मिलते हैं हम लोग से। तो का नाम? अमित कुमार चौधरी। अमित कुमार चौधरी है। अमित, चुनाव हो रहा है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या होगा, सिर्फ अमन हजारी है बस। सिर्फ अमन हजारी। हाँ। बहुत व्यापारी लोग अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप बहुत खुलकर बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे क्या कारण है? कारण ये है कि लोकल हैं और सबसे मिले हुए नेता हैं, और उनके पिताजी भी ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए थे। पता ही नहीं चलता था कि नेता के साथ बैठे हुए हैं हम लोग। मतलब काम हुआ है? काम तो हुआ है। उनकी सरकार तो लगातार है 2015 से। शशि भूषण हजारी भी सर, ये कुशेश्वर स्थान आप 10 साल या 15 साल पहले आते तो पूरा एकदम हटा हुआ था, पूरा देश से लग रहा था हम लोग कटे हुए हैं। जब से महेश्वर हजारी जी सांसद थे यहाँ पर, उनका बहुत बड़ा योगदान है कुशेश्वर स्थान में, और ये हजारी जी का ही कर्तव्य है कि पूरा एकदम ये कुशेश्वर स्थान में आप सुरक्षित आ रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं था, रोड का व्यवस्था ऐसा था कि आप कहीं भी कुछ भी दुर्घटना का शिकार हो सकते। शशि भूषण हजारी जी, महेश्वर हजारी के टाइम से शशि भूषण हजारी भी जी आए, तो उनका जितना भी आप सुंदरीकरण देख रहे हैं, कहीं भी कुछ भी देख रहे हैं, उन्हीं का देन। तो मतलब आप लोग कोई कहीं दुराई राजद से तो टक्कर है? कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं। कहीं दूर दूर तक नहीं है। लोग तो बोल रहा है कि राजद एकदम इस बार राजद तय है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे हवा है उन लोग का। ऐसे ही कह रहा था बिहार में बन जाएगा, कहाँ बना बिहार में? लेकिन सबसे बड़ा दल तो बन गया ना। कुछ भी दल बनने से क्या होता है, सरकार जिसकी होती है वर्चस्व उसकी होती है। सरकार जिसकी है वर्चस्व उसकी है। तो इसी कारण से वोट दे रहे हैं कि लग रहा है कि नहीं अमन हजारी भी काम नहीं है, करेंगे? अमन ही आएगा और अमन ही रहेगा यहाँ। युवा है इसलिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, युवा नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आपको बताए ना, अमन हजारी यहाँ का लोकल नेता है, वही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। क्या नाम है? कृष्ण कुमार शाह। हाँ? कृष्ण कुमार शाह। किसका संभावना है? अमन और कोई नहीं। अमन अमन और कोई नहीं। और कोई नहीं। कारण महागठबंधन में फूट है, कौन देगा? उनको कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं। जनता कुर्सी के लिए तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी कुर्सी बाबू हैं। कुर्सी बाबू है नीतीश कुमार, ये बात सच है। 2004 में हम लोग का ये स्थिति था कि यहाँ से दरभंगा जाने के लिए सोचना पड़ता था। आज आप पैदल आए हैं, आज तक यानी कुशेश्वर धरती पे कोई मीडिया उतरता नहीं था। आज रोड का सुविधा हो गया, जिसके कारण आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मतलब मीडिया वाला भी पहले नहीं आता था? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं है। आप इस महीना में आप आ ही नहीं सकते थे, रोड सड़क था ही नहीं। इतना खराब? इतना रोड सड़क था ही नहीं। कौन बनवाया? कौन? नीतीश जी बनाए, और कौन बनाएंगे? नीतीश जी बनवाया। नीतीश जी बनवाए हैं। अटल जी का सेक्शन किया हुआ था। अटल जी का आपका नाम? किया हुआ था। राजकुमार पोदार। तो क्या लग रहा है कि कुशेश्वर स्थान में किस में टक्कर है? किसी में टक्कर नहीं है, अमन भूषण हजारी जीतेगा। एक तरफा? आपका नाम? अंजलि कुमारी। अंजलि, आप दुकान चला रही हैं, बड़ी बात है कि बैठकर आप बैठी हैं। आप कुशेश्वर स्थान में चुनाव हो रहा है, पता है, तो क्या लग रहा है कि क्या माहौल है, कौन जीतेगा? अमन भूषण हजारी जीतेगा। अमन भूषण हजारी जी। कारण मतलब पहले कुशेश्वर स्थान इतना डेवलप नहीं था, अब बहुत सारा डेवलप हो गया और आगे भी होने वाला है। तो ये जो हुआ है, ये कौन किया? ये उनके पिता जो स्वर्गीय हो चुके हैं। मतलब जो इनके अमन हजारी के जो पिता शशि भूषण हजारी थे, उन्होंने काम किया है। तो मतलब टक्कर राजद से टक्कर है, लोग कह रहा है कि राजद जीतेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ के माहौल के हिसाब से और जो अच्छा वर्क मतलब अच्छा काम करेंगे, उसी को ना लोग वोट देंगे। आपका नाम?
मोहम्मद आलम। आलम साहब, क्या माहौल है अभी कुशेश्वर स्थान का? माहौल तो मान चलिए महंगाई हर इंसान को बहुत जबरजा हो गया है, समझे ना, बहुत परेशान है जनता यहाँ का महंगाई लेकर के। तो चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में जो अभी किस में टक्कर है, कौन जीतने वाला है, क्या लग रहा है? टक्कर तो दो में चल रहा है, अमन में और गणेश भारती में, मतलब जदयू और राजद में। राजद में जी। लेकिन ज़्यादा चांस किसका लग रहा है? अमन का होने वाला है। ज़्यादा चांस अमन का है। अमन का। व्यापारी लोग किधर जाएंगे ये पता चल रहा है? ये तो व्यापारी लोग तो अपने अपने दिल की बात कौन जानता है। अपने अपने दिल की बात नहीं जानता है, आप भी नहीं बताएंगे? हम तो बता रहे हैं कि अमन जीतेगा, अमन को हम लोग वोट देंगे। आप लोग अमन को वोट दीजिएगा। तो क्या लगता है यहाँ काम हुआ है? शशिभूषण हजारी किए हैं काम तो किए हैं, जो भी किए हैं तो आप लोग जो भी जानते किए हैं, तो मतलब ये जी। बात के पीछे कुछ लग रहा है। काम तो विधायक जी करके गए, जो गए हैं, घोषणा भी करके बहुत गए हैं, समझे ना, लेकिन बेचारे अपने दुनिया चले गए हैं। अब नया उनका पीढ़ी अगर जीत गए। बहुत लोग बोल रहा है कि लालू यादव इस बार जो गणेश भारती को खड़ा किए हैं ये बहुत मजबूत हैं, जीत सकते। हाँ, तो उनका पॉपुलेशन बेसी भारी हो रहा है, उनका पॉपुलेशन गणेश भारती का बेसी हो रहा है। लेकिन विकास हुआ है। विकास हुआ है, थोड़ा बहुत विकास हुआ है, और विकास का पास हो गया है कि फलना जगह रोड बनेगा, सब शिलान्यास हो चुका है विधायक जी कहाँ से, लेकिन काम नहीं हुआ है। अब जो है यहाँ जीतेंगे तो काम होगा ज़रूर। ये जो कुशेश्वर स्थान का ये मार्केट है, यहाँ पर जो माहौल है, जो हमने बात की व्यापारियों से, जानना चाहा कि आखिर कौन कुशेश्वर स्थान में जीतेगा, तो यहाँ लोगों ने जो बात कही और लोगों ने जो एक तरह से कहा जाए तो दावा किया है कि यहाँ जदयू यानी शशिभूषण हजारी के बेटा जो अमन हजारी हैं वही चुनाव जीतेंगे, ये कहना है यहाँ के व्यापारियों का। कुछ लोग अलग बात भी कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी बता रहे हैं। कुछ व्यापारियों का कहना है कि हम अपनी बात क्यों बताएं, जो जैसा होगा वैसा करेंगे। बहरहाल लेकिन जो ज़्यादातर लोगों ने बोला वो अमन हजारी की ही बात कही है। अब देखना है कि 30 अक्टूबर को लोग अपने ज़बान से कही बात को अपने अंगूठे के द्वारा EVM के बटन को दबाकर करते हैं या नहीं करते हैं। फैसला 2 नवंबर को होना है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन बनेगा कुशेश्वर स्थान का विधायक। तो खबरों के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।